प्रियंका दीदी लें। आप आपके पीछे पीछे रिवर्ट्स माशाल्लाह आ गए हैं। आपको घेर लिया उन्होंने। क्या इस्लाम तो बात है। हम भी कबूल कर ले, लेकिन एक समस्या है इसमें। शादी के बाद जो है ना, हमारे पति, शौहर, वो दूसरी हुँ। शादी भी कर सकते हैं। अच्छा, तुम मुझे बस इतना। गारंटी से बता सकती हो कि जब तुम किसी हिंदू से शादी करोगी तो वो लिव इन रिलेशनशिप में किसी और औरत को नहीं रखेगा? बिल्कुल गारंटी दे नहीं, वो सकती कर हो? सकता है, एकदम वो कर सकता है, हिंदू भी कर कर सकता है, सकता है। लेकिन अगर हम दैट चाहें तो उसका ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन में है, उसको नहीं, जेल भेज एक सकते हैं। प्रियंका दीदी, जी। पार्वती जी ने क्या कर लिया था शिव जी का जब वो मोहिनी के साथ थे? हमारा एटलीस्ट लिमिट तो लगाई गई है, आपके पास तो लिमिट ही नहीं है। जितनी मर्ज़ी बीवियाँ करो। कहाँ लिखा हुआ है? कृष्णा जी ने क्यों 16,108 की? कोई लिमिट थी? हमारे साथ प्रियंका दीदी हैं, उनको भी ले लेते हैं। जी प्रियंका दीदी, कैसी हैं? आपका स्वागत है। खैरियत से हैं? जी, मैं बहुत अच्छी हूँ। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह आपको अच्छा रखे। जी, हुक्म करें, कैसे हैं? लें जी, अलीना सिस्टर आ गई हैं माशाल्लाह। जी, अहलन व सहलन जनाब। अस्सलाम वालेकुम सभी वालेकुम सामीन को। सलाम। थैंक यू आमिर भाई। जी, बहुत शुक्रिया। मैंने कहा अलीना सिस्टर, प्रियंका दीदी आई हैं और मनीषा दीदी भी इंशाल्लाह ज्वाइन करने लगी हैं, तो माशाल्लाह हमारे पास सिस्टर्स की रौनक लग गई है, तो आपका होना बड़ा ज़रूरी है। ज़बरदस्त। जी। ये बड़ी बेहतरीन गुफ्तगू चल रही थी। मैं बड़ी सुन रही थी कि सिस्टर जो है प्रियंका हैं, उनके क्वेश्चंस भी जेन्युइन थे और आपके आंसर्स तो जी। माशाल्लाह लाइक ऑलवेज। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं दीदी? खैरियत से? कैसे हो आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक-ठाक। जी, प्रियंका दीदी, अब मनीषा दीदी, मैं आपको नहीं कह रहा, मगर मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि मनीषा दीदी आपके सामने एक मिसाल हैं, जिन्होंने सेल्फ स्टडी के ज़रिए अल्लाह ताला ने उनको हिदायत देनी थी, तौफ़ीक थी, अल्लाह उन पर फ़ज़ल था, उन्होंने थोड़ी-सी कोशिश की है और देखें, एक चेंज आई उनके अंदर। लें जी, आज तो रौनक लग गई है, रौनक माशाल्लाह। जी, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम सबको। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकात। प्रियंका दीदी लें, आप आपके पीछे-पीछे रिवर्ट्स माशाल्लाह आ गए हैं। आपको घेर लिया उन्होंने। जी, ठीक है। जी, जी, जी। कोई मैं बात भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह रिवर्ट हूँ। मैंने भी इस्लाम कबूल किया है, काफ़ी अरसा हो गया है। क्या इस्लाम बात तो है। हम भी कबूल कर ले, लेकिन एक समस्या है इसमें। शिव जी नहीं छोड़े जाते, यही है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये नहीं है। आप तो सोचने से पहले ही, बोलने से पहले ही आप सोच लेती हैं कि हम क्या सोच रहे हैं और क्या बोलने वाले हैं, है ना? आपकी मोहब्बत देखी है ना हमने शिव जी के क्योंकि साथ इसलिए। ये सारी फीमेल्स बैठी हैं। प्रियंका दीदी, आप जो आपको इश्यू है ना, जो समस्या है, वो आप इनको बताएँ। इनके हवाले। मैं सुन रहा हूँ। नहीं, हाँ, बिल्कुल। समस्या ये है कि इस्लाम कबूल करने के बाद ठीक है, मैंने मतलब इस बारे में पहले भी बात हुई थी। मतलब कि शादी के बाद जो है ना, हमारे पति, शौहर, वो दूसरी हुँ। शादी भी कर सकते हैं और इसका कोई कानून नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। और हमसे हुँ। पूछा भी नहीं जाएगा कि हमको करना है दूसरी शादी, और वो मुझे कर तो लेंगे। समझ नहीं आता घूम फिर के हर बात बस 4 शादियों पे आ जाती नहीं, है। जेन्युइन क्वेश्चन है मनीषा, जेन्युइन क्वेश्चन है। एक सनातनी औरत जो है ना, उसको डराया ही इतना जाता है। हाँ, इनको करने एग्ज़ैक्टली। का सवाल कर लो प्रियंका, जो दिल में है सब हाँ। करो। हाँ, हाँ, यही चीज़ है। अगर मतलब वो 2 शादी कर लेते हैं, तो हुँ। ठीक है, जिनके साथ उन्होंने किया है, उनके साथ तो इंसाफ़ होगा। हो सकता है उन 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 मतलब कि वो गरीब से करे, या फिर उनको ज़रूरत थी, जिन्होंने मेरा शौहर जो है, मेरे शौहर जो है, वो पूरा किए हैं शादी करके। उनके साथ हुँ। इंसाफ़ हुआ है, लेकिन मेरे हुँ। मेरे इंसाफ़ का क्या? मेरे साथ ठीक नाइंसाफ़ी हुई है ना? मैं तो नहीं ठीक है, चाहती। क्वेश्चन हो गया? हुँ। अच्छा, तुम मुझे बस इतना। गारंटी से बता सकती हो कि जब तुम किसी हिंदू से शादी करोगी तो वो लिव इन रिलेशनशिप में किसी और औरत को नहीं रखेगा? कोई और अफ़ेयर नहीं नहीं। चलाएगा? बिल्कुल गारंटी दे नहीं, वो सकती कर हो? सकता है, एकदम वो कर सकता है, हिंदू भी कर कर सकता है, सकता है। लेकिन अगर हम दैट्स इट। चाहें तो उसका हुँ। ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन में है। उसको नहीं, जेल भेज लेकिन सकते हैं। नहीं, अगर वो दूसरी शादी नहीं देखो, वो लिव इन रिलेशनशिप में है, छुपकर है, 10 औरतें रखे, 5 कोई लिमिट नहीं है ना। और फिर उन औरतों की भी ज़िंदगी बर्बाद होगी क्योंकि तुम्हें तो धोखा दिया ही दिया। एक मर्द के पीछे तुम कितना भागोगी? एक आदमी के हुँ, पीछे तुम कहाँ उसकी उसकी स्पाई करती फिरोगी? तुम उसको ये कहती हो कि मुझे जब पता लगेगा तो मैं उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देती हूँ। कितनी सनातनी महिलाएँ जिनके लिव इन रिलेशनशिप में उनके हस्बैंड्स हैं, वो उनको पकड़ ही नहीं सकती क्योंकि वो घर में होती हैं। ये तो चांस है कि तुमने अगर पकड़ा तो, और अगर नहीं पकड़ा तो उसने लिव इन रिलेशनशिप में 1 नहीं 10, 10 और 20 भी रख सकता है क्योंकि कोई कानून है ही नहीं, कोई लिमिट है ही नहीं।
सनातनी मर्द को तो छूट है लिव इन रिलेशनशिप की। अब ये देखो कि हमारे इस्लाम में क्या है कि जिसको आप जो एक हराम रिलेशनशिप है कि जो आप किसी भी औरत को यूज ना करो, आप क्या करते हो, आप उसको वही इज्जत देते हो, वही मान देते हो और बराबरी के हुकूक देते हो। यानी जितनी तुम हकदार हो उतनी वो औरत भी तो हकदार होगी ना। ऐसा क्यों है कि तुम पत्नी बनी रहो और तुम्हारा सनातनी शौहर जो है वो जाके लिव इन रिलेशनशिप में किसी भी औरत को 10-15 साल, 6 साल, 2 साल, 2 महीने यूज करता है, उसको छोड़ देता है, उससे बच्चे पैदा करता है, वो कहीं और चले जाते हैं, फिर एक और औरत को पकड़ता है। तो अब मुझे ये बताओ कि ज्यादा श्योरिटी कहाँ पर है? वहां पर जहां पे एक मर्द बड़े ऑनर के साथ, इज्जत के साथ एक औरत को घर में रखता है, उसके साथ उस जो है उसके साथ बराबरी करता है। अगर वो दूसरी करता है, वैसे एक चीज बता दूं कि ये फर्ज नहीं है हमारे इस्लाम में, ये एक चॉइस है और उसके भी डिफरेंट किस्म की जो है शर्तें दी गई हैं कि अगर तुम उनके साथ अदल कर सकते हो, अदल मीन्स उनके साथ आप इक्वालिटी रख सको, आप उनको बराबर का हक दे सको, और अगर नहीं कर सकते तो फिर इस्लाम की आयत, कुरान की आयत है कि फिर तुम्हारे लिए एक ही अच्छी है। लेकिन तुम मुझे सनातन धर्म में बता दो कि कहाँ पर लिखा है कि तुम्हारे लिए एक अगर सही है तो तुम दूसरे नहीं कर सकते। वहां पर तो लिव इन रिलेशनशिप का कानून हो गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज, सॉरी, जबरदस्त, बड़ी जबरदस्त बात चल रही है, सिर्फ एक चीज, प्रियंका दीदी, जी। पार्वती जी ने क्या कर लिया था शिव जी का जब वो मोहिनी के साथ थे? कुछ भी नहीं किया था। ये बहुत ज्यादा प्रचलित तो नहीं है, नहीं कुछ भी नहीं, लेकिन आपने जो बताया था ना जी वो जी। बात सही है, ठीक हाँ, है, लेकिन ठीक। कुछ उन्होंने नहीं तो कर कुछ सके नहीं थे, किया था। कुछ नहीं किया था। अब मैं आपको बताता हूँ, ये कुछ करना कुछ ना करना ये पत्नी के हाथ में होता है। आपको क्या लगता है कि जितने मुसलमान दूसरी शादी करते हैं वो सारे सुखी रहते हैं? ओ भाई, इतने चांटे पड़ते हैं ना, कई दफा हमने वो मुसलमान भी देखे हैं कि जिन्होंने 2 शादियां की, उसके बाद पहली पत्नी थी, उसने डंडे से वो धुलाई की है ना, कि याद करता है वो आज तक वो बंदा। भाई ये आपके राइट है। आप अगर मान लो उसको कहती हो कि भाई मैंने तुम्हारे साथ नहीं रहना अगर तुमने दूसरी शादी की, ये आपका राइट है, क्योंकि वो एक ऐसा काम कर रहा है जो फर्ज नहीं है, ठीक है ना, फर्ज नहीं है, इजाजत है, उसके ऊपर आपके पास इख्तियार है, आप अलहदा हो जाओ दीदी, आप अलहदा हो जाओ। इस्लाम आपको इख्तियार देता है कि अगर आपके लिए मसला है ना, इस्लाम आपको ये इख्तियार देता है कि अगर आपका पति आपके साथ नहीं इंसाफ कर रहा या आप उसके साथ खुश नहीं रही, मान लो उसने दूसरी पत्नी कर ली है और आप नहीं रहना चाहती उसके साथ, आप रह सकती हो, अलहदा हो जाओ उससे, कोई बात नहीं, इतनी लेकिन सी बात। वेयर एज इन सनातन धर्म अगर देखा जाए, प्रियंका को जैसे हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि अल्लाह ना करे कभी उसको ये पता चले कि उसके पति ने एक लिव इन में कहीं रखी हुई है, अब ये कहती है मैं जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। जिंदगी बर्बाद करने से क्या होगा? तुमने तो 7 जन्म का वचन ले लिए, उसने भी 7 जन्म के वचन ले लिए, इसका मतलब चाहे तुम चाहो अलग भी हो जाओ, लेकिन सनातन धर्म के शास्त्रों के अनुसार तुम उनकी जन्म जन्म की पत्नी रहोगी, यानी ऐसे शख्स की तुम पत्नी रहोगी जिसने तुम्हें धोखा दिया। तुम तो चेंज भी नहीं कर सकती प्रियंका उस चीज को, फॉर एवर ऐसा आदमी तुम्हारे साथ रहेगा। जबकि वेर ऐसा हमारे इस्लाम में यह है कि अगर हस्बैंड इस तरह की नाइंसाफी करता है, 2 बीवियों के बाद भी एक बीवी को हुकूक नहीं देता है, तो बीवी कहेगी तुम मेरे साथ सही नहीं चल रहा है, तो आइदर तुम इंसाफ करो वरना मैं चलती बनती हूँ। और उसको फिर राइट होगा, वो दूसरी शादी भी कर सकती है। लेकिन तुम सनातनी औरत के पास क्या राइट है? क्या वो शादी कर सकती है? कॉन्स्टिट्यूशन तो कर लेगी, लेकिन फिर वो सनातनी नहीं रहेगी, वो फिर हाँ, ऊपर, हाँ, सनातनी बिल्कुल नहीं रह सकती अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन जबरदस्त के पॉइंट, हिसाब से शादी करती है। ये पॉइंट है प्रियंका दीदी, ये बड़ा स्ट्रांग पॉइंट है जो लीना सिस्टर ने रखा, कि देखो आप ये कह रही हो कि अब जैसे ही बात आई दूसरी शादी की तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन पे गई हो। कॉन्स्टिट्यूशन तो ये 60-70 साल पहले आया है, 60-70 साल पहले, आगे चेंज भी हो सकता है। बात हो रही है सनातन धर्म में हो आप, सनातन धर्म क्या ये कहता है कि आपका पति जो है वो दूसरी शादी नहीं कर सकता? ना 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 ना, 16,108 जनाब, महाभारत में लिखा है, 16,000 भारियां श्री कृष्णा की। हाँ जी, क्या करेंगे, ये बड़ा मसला है। तो प्रियंका दीदी ये मसला है, यानी प्रॉब्लम को आपने 2-3 तरीके से, 2-3 जगहों से आपने समझना है, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या कैसे सॉल्व करना है। जी सॉरी, मैं इधर एक पॉइंट रखना चाहती हूँ, मैं इंटरप्ट जी नहीं जी कर जी। रही थी। मेरी आवाज आ रही है? नहीं नहीं, जी बिल्कुल जी। आपकी आवाज पहले वो हाँ माइक हाँ। खराब था, मगर अब ठीक है, बोले आप सही है। खाली। मैं प्रियंका सिस्टर को ये कहना चाहती हूँ कि जैसे आपको ख्याल आते थे ना जब मैंने इस्लाम कबूल किया, तो मुझे भी सेम ऐसे ही ख्याल आते थे जैसे लोगों ने दिमाग में भर के रखा हुआ था। लेकिन आज मेरी शादी को अल्हम्दुलिल्लाह 6 साल से ज्यादा हो जाएंगे,
और मेरा एक 2 साल का बेटा भी है। मेरे हस्बैंड ने तो नहीं की दूसरी शादी, मेरी बहन। हम्म। नहीं, ये केसेस तो ऐसे हैं कि जब बहुत ही रेयरली देखे जाते हैं। ये तो हमारी सोसाइटी में होते भी नहीं, हमारे एक घरों में भी नहीं होते। बड़ा रेयर कभी पता चलता है कि जी अगर बीवी बीमार है तो हस्बैंड ने कर ली, बीवी से बच्चा नहीं हुआ तो हस्बैंड ने कर ली। बहुत ही रेयर सिचुएशंस होती है प्रियंका। ऐसा नहीं है कि मुसलमान होते ही जी शादी करोगी तो हस्बैंड ने 3-4 उठा के ले आनी है। ऐसा नहीं होता। हम लोग कितनी यहाँ पे औरतें बैठी हैं, अगर तुम वोट करवाओगी तो आई थिंक अगर 10 औरतें बैठी हैं तो कोई एक रेयरली एक कोई केस बताएगी या 100 में से कोई एक बताएगी। नहीं होता ऐसा। ये तुम लोग को डराया जाता है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर होता भी है तो तुम उसको अगर जज करोगे ना कि जिस चीज में तुम अभी हो, यानी सनातनी तुम हो, तो कहाँ पर तुम्हारे लिए सेफ्टी ज्यादा है। आइदर तुम्हारा हस्बैंड दूसरी औरतों को यूज करके छोड़ता रहे और तुम्हें पता भी ना चले, और ऐसे शख्स के साथ जन्मों जन्मों का रिश्ता तुम निभाओ, ये तुम्हें मंजूर है। या फिर इज्जत और मान के साथ एक ऐसे नेक आदमी के साथ जो कि सही है, पवित्र आदमी है, जिसने अपने रिलेशनशिप को ऑन किया, अपनी पत्नियों को जगह दी घर में, उनके हक पूरे किए, ऐसे मान वाले आदमी के साथ रहना पसंद करोगे? जी यार प्रियंका। हमें बदनाम ही कर दिया हुआ यार। वैसे मेरी नहीं, एक यहाँ पे नहीं हो कोई रही, ऐसे हमें बदनाम कर दिया हुआ यार। और वैसे भी है, देखो जो संख्या बताई जाती है औरतों की, इतनी संख्या है प्रियंका, क्या होगा। मर्द बेचारे रोज बाहर निकलते हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, फिर वो बाकी औरतों का क्या कसूर है। अगर हर कोई औरत अपना एक एक हस्बैंड पकड़ के बैठ जाएगी तो क्या होगा। इतने भी तो इंसान ये भी थोड़ा सा ये भी सोच ले कभी कभी कि कुछ रीजंस इजाजत दी है, लेकिन रीजंस क्या है पीछे। जी प्रियंका दीदी, और कोई, मैं चाह रहा हूँ आपको ही सवाल वगैरह है, ये आपने सुन लिया है यहाँ, माशाल्लाह इन्होंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया और चीजें भी सामने आ गई। जी दूसरा, हम लेडीज होके एक्सप्लेन कर रहे हैं, मुसलमान होके एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर ऐसी कुछ, क्या हमें जेलसी फील नहीं होती होगी, या हमारे जहन में ये सवाल नहीं आते होंगे हम तुम्हें क्यों जवाब दे रहे हैं जस्ट इसलिए कि हम मुसलमान है? नहीं, हम लोग खुद घरेलू रहते हैं, हमारी भी जो है एक लाइफ है, हमारे इर्द गिर्द हमारी बहनें, हमारी माएँ, हमने सबको देखा है। कुछ नहीं होता, ये सारा कुछ डराया गया है आप लोगों को। अभी प्रियंका पिछले तुम दिनों यार, मैं प्रियंका आप अगर बोलना चाहें तो बोल लेना, आप खामोश हैं तो हम फिर बोलते जा रहे हैं। प्रियंका दीदी मुझे लग रहा है कि सोच सोच रही विचार में। हैं। हाँ, सोच विचार में है, बेचारी कंफ्यूज है, थोड़ा परेशान है, मगर नहीं देखिए, आप मैं आपको। सुनिए। जी जी। हेलो। हाँ, तो मेरा ये था ना कि मेरा ये है कि वो कुरान में जो है तो साफ-साफ लिख दिया गया है कि 4 शादी जो है कर सकते हैं, लेकिन हिंदू में तो ऐसा नहीं है। लेकिन मान लीजिए मेरी शादी हो गई मुसलमान से, और अगर वो कर लिया शादी, ठीक है? इंशाल्लाह तो हम इंशाल्लाह उसका जी, कुछ हाँ, इंशाल्लाह जी जी हाँ। जी। और अगर उस थोड़ी देर बाद मतलब मेरा उनमें नहीं बना तो दूसरी शादी भी कर लिए, ठीक है? हम्म, तो या तो उनको हम समझाएँगे या फिर उनको छोड़ के हम चले जाएँगे, ठीक है? ठीक ठीक। अगर फिर वही बात आती है हिंदू में, हिंदू से शादी किए हम पहली बार, उसके बाद जो है फिर मतलब वो दूसरी शादी करता है, ठीक है? हम्म, तो हम्म। उसके बाद हम बहुत सारा एक्शन ले सकते हैं ना, हम उससे आधा प्रॉपर्टी ले सकते हैं, या फिर उसको डिवोर्स नहीं दे करके मतलब उस लड़की को भी जलील कर सकते हैं जो उसके साथ ही है नहीं? अच्छा कब अभी होता है ऐसा, ऐसी फील हो रही होती है। अच्छा, एक मिनट सॉरी, हाँ सॉरी। ये जो बात कर रही है ना प्रियंका हम्म। दीदी, दिल से हाँ। बताएं, आधा प्रॉपर्टी ले सकते हैं ये चीजें, ये अगर किसी मर्द ने बात सुन ली वो करेगा शादी कभी आपसे? सोचें। नहीं, वो तो बहुत बात की। दिल से नहीं, सोचें। एक जवाब, मिनट, हाँ, एक मिनट। वो तो कभी नहीं अगर करेगा, ये जिसने बात, करनी होगी वो भी भाग ये मेरा जाएगा। सोच क्या, ये मेरा सोच ये जो है, ये सोच लेगा तो करेगा वो दूसरी शादी? हैं? अगर वो सोच लेगा, शादी ही नहीं होगी आपकी, दूसरी तो देर की बात है। आप दूसरी को सोच रही हैं, वो पहली नहीं करेगा आपसे। कोई बात वो नहीं, हम बताएँगे थोड़ी पहली बार। वेरी हाँ, गुड। ये मसला है। अब आपने समझना दीदी, यहाँ मसला क्या है। प्रियंका दीदी, शादी ब्याह का जो संबंध है वो एहसास और प्यार की बुनियाद पर रखा जाता है, छुप छुपा कर नहीं, डरा धोखे कर की नहीं। छल की बुनियाद पर नहीं, डरा डरा कर नहीं, कि आपके तो मन में इस कुछ और हिसाब होगा। से तो इस जी हिसाब से ऐसा है कि पहले मुझे जो है अपने लाइफ में फाइनेंशियल कंडीशन ठीक कर लेना चाहिए। उसके बाद जो है किसी वो इस्लाम धर्म का हो या हिंदू धर्म का हो, उसके बाद शादी करनी चाहिए।
नहीं, अच्छा, सही बात है ना? इसका easiest देखिए, इसको अगर ब्रेक डाउन करें ना प्रियंका की, सबसे जो मेन चीज थी, एक तो इसने कुरान की आयत आधी पढ़ी, यानी कि शादी की इजाजत है, पर आगे ये नहीं देखा कि उसी आयत में लिखा है कि तुम्हारे लिए फिर अच्छा नहीं है, अगर तुम इंसाफ नहीं कर सकते तो तुम एक ही करो। तो वो एक वाली बात दोबारा आ जाती है, ठीक है। दूसरी सही बात बात ये कि है। तुमने कहा कि तुम्हारी अगर उस मुस्लिम से नहीं बनी या तुम्हारी हिंदू से नहीं बनी, अब ऑप्शन देखो, मुस्लिम से नहीं बनी तो तुम्हें इस्लाम इजाजत देता है कि तुम उसके साथ अलग होके दोबारा से जो तुम्हें पसंद हो तुम उससे शादी कर सकती हो। वेयर एज इन सनातन तुम्हारे पास कोई चांस नहीं होता, तुम्हारे पास वन शॉट होता है कि अगर वो हस्बैंड अच्छा निकला, तुम्हारे साथ सही रहा, तो तुम उसके साथ जन्म जन्म का रिश्ता निभाओगी, और अगर वो बुरा निकला तो तुम्हारे लिए एग्जिट का डोर भी नहीं है, क्योंकि तुम जब एग्जिट करके कॉन्स्टिट्यूशन राइट के तहत अगर तुम डाइवोर्स ले भी लेती हो, लेकिन सनातन धर्म के अनुसार तुम उसकी जन्म जन्म की पत्नी हो गई, और तुमने जो है वो वेद के सिद्धांत को तोड़ा है, उसकी वजह से तुम्हें जो है नर्क भोगना पड़ेगा, तुम फिर अगले जन्म में कुछ और बन के उसी की बीवी बनकर वापस आ जाओगी। तो ऑप्शन तुम्हारे पास सनातन धर्म में है ही नहीं। एटलीस्ट इस्लाम तुम्हें ऑप्शन तो देता है। हर रिलेशनशिप में ब्रेकअप्स होते हैं, हर रिलेशनशिप में अनबन होती है। ये सोचो कि तुम निकल कहाँ से सकती हो, अगर आगे वाला बंदा बुरा निकलता है फिर तुम क्या करोगे। दूसरा एक और तुम्हारा मिथ तोड़ देती हूँ। आप लोगों के धर्मशास्त्र में, बल्कि मनुस्मृति में लिखा है कि अगर फॉर एग्जांपल प्रियंका तुम्हारी कंटिन्यूस बच्चियां पैदा हुई, तो ऐसे मर्द को इजाजत है कि वो उस बच्चियां पैदा करने वाली औरत को छोड़ देवे और दूसरी औरत से शादी कर ले। इसी तरह जो बीवी पुत्र नहीं देती उसको भी छोड़ने का जो है मनुस्मृति में वो है श्लोक पाया जाता है। तो ये तो आदेश आपके शास्त्रों में भी है। अगर तुम सोचो, अगर बांझ औरत होती है जिसका कोई बच्चा नहीं होता, उसके पति को भी इजाजत है कि वो दूसरी औरत के साथ शादी कर सकता है। तो ये तो आप लोगों को बताया ही नहीं जाता कि दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, बल्कि अनलिमिटेड शादी का तो ऑप्शन सनातन धर्म में। हमारा एटलीस्ट लिमिट तो लगाई गई है, आपके पास तो लिमिट ही नहीं है। जितनी मर्जी बीवियां करो, करते जाओ, जब यहाँ तक तक 10 कहाँ पुत्र नहीं लिखा पैदा हुआ है? होते, कहाँ 10 पुत्र पैदा नहीं कहाँ? होते। कृष्णा जी ने क्यों 16,108 की? कोई लिमिट थी? विष्णु जी की 3 थी, विष्णु जी की विष्णु जी 3 की थी। 3 देवी बिल्कुल। भागवतम में लिखा है, मैंने आपको बताया था, 3 बीवियां थी और तीनों लड़ पड़ी। ओए होए लड़ाई हुई है दीदी, मैं आपको किस्सा सुनाऊं, इनके चैनल पे वीडियो पड़ी है। विष्णु जी निकले बाहर क्योंकि उनको दुनिया चलाने का काम था, ठीक है, हवा शवा चलानी है, बारिश वगैरह करनी है, उनके काम मसरूफ, वो बड़े बिजी थे, दिन के टाइम ना बिजी होते हैं विष्णु जी, वो बिजी थे। घर में थी 3 पत्नियां। ओए होए होए तो होए होए इस हिसाब से तो ये कहेंगे कि मतलब ठीक है, फिर गलत है ना, इस्लाम धर्म में भी गलत है, फिर सनातन नहीं है धर्म ना। में तो और गलत है फिर। देखें, नहीं गलत है। समझना आपने, अलीना सिस्टर ने आपको पूरा प्रयास किया है चीजों को रखने का, फर्क समझना है। गलत कब होता है? जब रूल रेगुलेशन नहीं होती। मिसाल के तौर पे अभी मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। एक शादी है, शादी के अंदर देर आर चांसेस, ठीक है, रिस्क है 50-50 कि शादी चलेगी, हो सकता है टूट जाए। आजकल डिवोर्स बढ़ रहा है, ऐसा ही है ना प्रियंका दीदी? अब कोई इस रेशो को देखकर कहे कि शादी करना गलत है, तो क्या वो ठीक होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि रिस्क है, रेशो है। अब होगा क्या ऐसी सिचुएशन में? जो दी बेस्ट सोल्यूशन आपके सामने आएगा ना, आपने उसको पिक करना है, दी बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि रिस्क तो है। अच्छा, जब दुनिया में कहीं भी शादी होगी, चाहे वो क्रिश्चियन करे, हिंदू करे, ज्यू करे, सिख करे, मुसलमान करे, वो टूटेगी भी, रुके, या एथियस्ट ही क्यों ना करे, ठीक है, या शादी करे भी ना करे, रिलेशन रखे, वो भी टूटता है। तो चीजें टूटने के चांसेस, रिस्क आर देयर, ऑलवेज देयर। अब होता क्या है, आपने देखना होता है कि इन सब में से बेहतर ऑप्शन मेरे पास कौन सी है कि जिसमें मैं खुद को सिक्योर रख सकूं। आपके लिए प्रायोरिटीज होती हैं। कोई औरत पैसा देखती है, कोई औरत पावर देखती है, कोई औरत ये देखेगी कि मेरी इज्जत सम्मान है कि नहीं, कोई देखेगी कि मेरे से प्यार करता है कि नहीं, कोई देखेगी कि मुझे आजादी देता है कि नहीं, यानी ये मुख्तलिफ चीजें देखते हैं। इसी तरीके से हर औरत के ऊपर है कि वो इन ऑप्शंस के ऊपर जज करके देखे कि मुझे क्या चीज करनी है, इनमें से बेहतर कौन सी है। अलीना सिस्टर ने जो आपको चीज एक्सप्लेन की वो ये किया कि अगर धर्म के अनुसार चीजों को देखेंगी ना, तो इस्लाम की जो सोल्यूशन है ना आपके सामने, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो डिवोर्स मिनिमाइज करना और रिश्तों को बेहतर बनाना, वो इस्लाम का सबसे बेहतरीन सोल्यूशन है। इस्लाम ये कहता है कि औरत का खर्चा मर्द उठाएगा, औरत जो है वो उसका ख्याल करेगी अमानतदारी के साथ। अगर कोई मसला मसाइल होता है तो औरत के पास हक है कि वो सेपरेट हो जाए। वेयर सनातन धर्म के अंदर डिवोर्स का राइट नहीं है। यहाँ से मसला शुरू हो जाता है, क्योंकि मर्द को एक बार पता चल जाए कि ये मेरे बगैर कहीं नहीं जा सकती, या मैं इसको ये मेरे साथ फंस गई हुई है,
तो वो उसका मिसयूज कर सकता है। देयर आर चांसेस, रिस्क है। तो ऐसी सूरत में इस्लाम के पास ऑप्शन है कि इस्लाम दरवाजा खुला रखता है कि अगर आपको कभी लगे कि आप अनसेफ हो इस बंदे के साथ, तो आप अपनी इसकी जिंदगी से जा सकती हो। ऑप्शन खुला हुआ है, सनातन में नहीं है। ये एक सोल्यूशन आ गया। नंबर 2, मान लो मिसाल के तौर पर हिंदुइज्म के अंदर शादी करने के ऊपर पाबंदी कोई नहीं है कि कितनी शादियां कर सकते हैं, ठीक है ना, हजारों सैकड़ों शादियां जिसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। वेयर इस्लाम के अंदर सोल्यूशन क्या दिया कि ठीक है, मर्द अगर चाहता है कि एक से ज्यादा करे तो लिमिट है 4 की, और वो भी कंडीशन के साथ। इसे कहते हैं सोल्यूशन पेश करना, यानी बेहतर से बेहतर सोल्यूशन पेश करना। तो क्या सोल्यूशन पेश किया इस्लाम ने? इस्लाम ने कहा बेटर ये है कि अगर तुम जस्टिस कर सकते हो सबके साथ। अब ये जस्टिस क्या है, ये हर पर्सन के हर केस के अंदर डिफरेंट होता जाएगा जस्टिस क्या है। तो अगर जस्टिस नहीं कर सकते फवाहिदा, तो फिर एक के साथ करनी है। यानी ये समझ लें कि अगर ये अब प्रियंका दीदी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने लगा हूं, अगर कोई मर्द सिर्फ एक से ज्यादा शादी करे और जस्टिस ना करे तो वो हराम कर रहा है कुरान के अकॉर्डिंग। क्योंकि कुरान ने ये पाबंदी लगाई थी कि अगर तुम अदल नहीं कर सकते तो फिर एक रखनी है, ये याद रखो। तो अगर कोई बंदा अदल ना करे, जस्टिस न्याय ना करे उनके साथ, उनका ख्याल ना करे, तो उसको एक ही रखनी है। उसके लिए हराम हो जाएगा कि वो एक से ज्यादा रखे अकॉर्डिंग टू दिस कुरानिक आयत। अब ये आ गया सोल्यूशन आपके सामने। अब आ जाते हैं इससे आगे। मान लें एक मर्द है, वो औरत से शादी करता है, औरत को नहीं पता था कि ये आगे शादी करेगा। अब मान लो उसने आगे शादी कर ली किस जगह के ऊपर, ठीक है। तो अब औरत के पास ये राइट है कि वो उसके साथ दूसरी बीवी के तौर पर या दूसरी बीवी बन के रहना चाहती है या वो सेपरेट होना चाहती है, ये उसके ऊपर होगा ऑप्शन, और वो दूसरी जगह शादी कर सकती है। वेयर एज सनातन धर्म के अंदर दूसरी शादी का पुनर्विवाह का कॉन्सेप्ट भी नहीं है, ये भी याद रखें। ये औरत जब विधवा होती है तो वो पुनर्विवाह नहीं कर सकती। वेदों में से कहीं भी पुनर्विवाह की आपको इजाजत नहीं मिलती, सिर्फ एक सूरत में मिलती है। हाँ, एक सूरत में, सिर्फ एक कंडीशन, वो तब मिलती है कि अगर कोई महिला विधवा हो गई है, ऐसी सूरत में कि उसके बच्चे नहीं हैं, नंबर 1, और दूसरा पति ने उसको छुआ नहीं था, छूने से पहले मर गया पति, ठीक है, विधवा हो गई। ऐसी सूरत में वो फिर किसी ऐसे ही पति से विवाह करेगी जो उसी की तरह रंडवा हो, यानी विडो हो, उसी की तरह, छुआ ना हो। इस बात का वर्णन किया है स्वामी दयानंद ने, सरस्वती ने, ऋग्वेद के भाष्य भूमिका के अंदर। स्वामी दयानंद ने पुनर्विवाह की निंदा करते हुए ये कहा है कि ये जो हर लड़की का पुनर्विवाह कर देते हैं ये वेद से निषिद्ध है। एक वर वर्सेस एक वधु, ये है वेद का, वो उन्होंने क्लेम किया, जबकि ऐसा नहीं। अच्छा खैर, तो ये बात भी उनकी तरफ से आ जाती है कि आपने ये मानना है कि जनाब उसका पुनर्विवाह नहीं हो सकता। दूसरी चीज, तीसरी, अलीना सिस्टर ने जो बात की, यहां तक लिखा हुआ है मनुस्मृति के आधार पर सत्यारथ प्रकाश के अंदर, स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि अगर कोई औरत अपने पति से अच्छे से बात नहीं करती, प्रेम से उसके साथ बातचीत नहीं करती, तो उसको छोड़ के किसी और के साथ शादी कर ले। उसको छोड़ के सिर्फ अच्छे से बोलती नहीं है, बदतमीजी करती है, उसको छोड़ के किसी और से शादी कर ले। मर्द को ये इख्तियार दिया गया है, वेयर औरत को नहीं है, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस हैं जिनको आप सामने रखें, उसके बाद बात होगी। अब मिसाल के तौर पे आप ये सोचती हैं मैं किसी मुसलमान से शादी करूंगी तो वो तो किसी और जगह पर शादी कर लेगा। ऐसी सूरत में आपके पास ये राइट रिजर्व है कि आप जब शादी कर रही हैं तो आप उस बंदे को कहें कि मैं ये चाहती हूं कि तुम दूसरी शादी ना करो। ये आपके पास राइट है, ठीक है, आपके पास राइट है, आप उसको कह सकती हैं। और अगर वो करे, अगर वो कर लिया ये बात मानने के बाद में, तो अगर वो कर लिया तो आप उससे सेपरेट हो सकती हैं, ठीक है। नंबर 1, मतलब क्या सेपरेट हो जाएगा, उससे छोड़ देंगे उसे, क्योंकि एंड उधर भी छोड़ना ही है। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन कह रही है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी छोड़ना ही है। छोड़ेंगे ना, क्या हुआ, उधर आधा प्रॉपर्टी लेके छोड़ेंगे ना। अच्छा, आधा प्रॉपर्टी लेके छोड़ेंगे, यही कह रही हैं आप? छोड़ेंगे तो फिर भी उधर आप प्रॉपर्टी लेकर छोड़ेंगे, ठीक है ना, जो कि बड़ा पैसा, इधर महर है थोड़ा है, ठीक है ना, जो उस पति से मिलेगा वो थोड़ा पैसा मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन आपको कहेगा ज्यादा प्रॉपर्टी, ऐसे ही है। हाँ बिल्कुल, मगर आधा। हाँ, मगर इस्लाम के अंदर आपके पास एक और ऑप्शन आ जाती है जो कि इवन कॉन्स्टिट्यूशन भी आपको देता है, वो बात ठीक है, वो ये है कि आप नेक्स्ट शादी कर सकती हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट शादी करके आपको इख्तियार मिल जाएगा कि आप अपनी फैमिली को बसा सकती हैं, वो आपका खर्चा उठाएगा, वो आपके एक्सपेंसेस उठा सकता है। अच्छा, एक चीज, दूसरी चीज मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ पर एक और चीज ये समझनी है कि एक औरत के लिए सम्मान ऊपर है या पैसा। अगर तो पैसा लेकर ही आपने छोड़ना था, अगर तो आपने सम्मान ऊपर है, ठीक है ना, क्योंकि अगर पैसा ही चाहिए था आपको तो आपको सेपरेट होने की जरूरत ही नहीं थी, पैसा तो वैसे भी आपको मिल जाना था, उसके मरने पर तो दूसरी बीवी बनकर रहती, पैसा तो था ही उसका। अच्छा, एक और चीज है, उसकी तो आ जाएगी दूसरी पत्नी, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार दूसरी पत्नी का भी प्रॉपर्टी में राइट है, तो कितना मिल जाएगा, जब वो दूसरी शादी करेगा आपके तो पैसे वैसे ही कट जाएंगे,
कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार उसका मतलब कि मतलब नहीं, दूसरी पत्नी का राइट नहीं है। जब तक वो मुझे तलाक नहीं देता है तब तक दूसरी पत्नी उसको नहीं माना जाएगा, उसको कुछ और माना जाएगा। अच्छा, क्या ठीक माना है? जाएगा? पत्नी नहीं माना जाएगा। क्या माना जाएगा? मतलब जब तक मेरी उसकी शादी हुई है और उसने हम्म, मुझे तलाक नहीं दिया है और बिना तलाक दिए, बिना मतलब डिवोर्स दिए उसने जो दूसरी शादी कर ली है, तो वो पत्नी नहीं कहलाएगी ना? पत्नी नहीं कहलाएगी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, ठीक है ना? जी। तो लेकिन आपके पास क्या? कॉन्स्टिट्यूशन हाँ, हाँ। यही इस्लाम में नहीं है ना, दिक्कत ये है। इस्लाम में भी नहीं, ये अब सुने, कॉन्स्टिट्यूशन हो जाए फिर कोई दिक्कत नहीं नहीं है। नहीं नहीं नहीं, सुने सुने जरा, सुने मेरी बात सुन लें। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये राइट दिया ना कि वो उसकी दूसरी पत्नी नहीं होगी जब तक, हुँ, ठीक है? हुँ, अब मैं आपसे ये पूछने लगा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे सॉल्व करेगा इस पोजीशन? अभी मैं सनातन धर्म को नहीं ला रहा, क्योंकि सनातन धर्म में तो है ही कुछ नहीं ना, उसके तो पल्ले कुछ भी नहीं हुँ, है, ठीक है ना? क्योंकि ना सही वो बात, डिवोर्स का राइट देता है, ना वो आपको प्रॉपर्टी का राइट देता है, ना वो आपको सही पुनर्विवाह का बात है, राइट एकदम, देता है, ना वो को पाबंदी एकदम। लगाता है। तो सनातन को हम रख देते हैं हुँ, साइड हुँ, पे। हम अब आप, चूंकि आप कॉन्स्टिट्यूशन बार बार कर रही हैं, तो हम उस पर चलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कैसे सॉल्व करेगा उस मसले को? मतलब आप चली गई कॉन्स्टिट्यूशन के पास ये प्रॉब्लम लेके कि देखो जी इसने दूसरी हुँ, शादी की हुई है, ठीक है? हुँ, कॉन्स्टिट्यूशन हुँ, कैसे मसला हल हुँ। करेगा? क्या करेगा? मतलब कि अगर मतलब दूसरी शादी कर ली है तो हम उस पे एफआईआर कर सकते हैं। नहीं नहीं, सोल्यूशन मुझे पता चल गया है। आप लीगल एक्शन ले सकती हुँ, हैं। सॉल्व कैसे होगा वो हुँ। मसला? क्योंकि मैं अब जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि अब आप कॉन्स्टिट्यूशन पे डिपेंड कर रही हैं, तो मैं अब ना वो सोल्यूशन जानना चाह रहा हूँ। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करेगा? उसमें तो लिखा है कि मतलब हाफ प्रॉपर्टी मतलब वो डिवोर्स ले सकती हैं अगर मैं मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कैसे सॉल्व करेगा? सेपरेशन करवा देगा, ऐसा ही? नहीं, लड़का जेल जाएगा। जेल जाएगा तो आपका पति किधर गया? जेल में। पति जेल घर जाएगा, घर घर है, क्या हुआ? जेल जाएगा पति। जेल जाएगा तो पति, तो फिर हल्का हुआ, आप तो फिर अकेली रह गई। तो कोई बात नहीं, दिल को सुकून तो मिला ना मुझे। ओह, अच्छा 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 अच्छा, यानी आप ये कह रही हैं कि अगर उसने शादी किया तो उसको कोई ना कोई सजा मिलनी चाहिए, ये चाह रही हैं आप? एकदम, क्योंकि अच्छा, ठीक है। मेरे आमिर मेरे भाई, आमिर भाई इधर क्या होगा? पति चला गया जेल में, प्रॉपर्टी जो है वो डिस्प्यूट में चली गई। प्रियंका पति के बगैर भी रही और प्रॉपर्टी भी हाथ में नहीं आएगी, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी वाले केसेस हैं वो हमें पता है कि ये देन एंड देयर तो उनको मिलने वाला नहीं। तो जब तक केस चलेगा प्रियंका के पास ना कोई सपोर्ट होगी, ना हस्बैंड होगा और ना प्रॉपर्टी होगी। तो ये सारा कुछ इनको जो है ना वो बताया जा रहा है कि शायद पता नहीं हस्बैंड जेल में जाते ही इसको प्रॉपर्टी मिल जाएगी। सो तुम्हारा तो हाथ खाली हो गया प्रियंका, क्या करोगी? मैं ये इनकी चप्पल घिस जाएगी कचहरियों के चक्कर लगा लगा के, मैं आपको सही बताऊं, अदालतों के। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ने लॉलीपॉप दिया ना इनको, उसके चक्कर के अंदर कोर्टों के अंदर केस चल रहे हैं। लोग 5-5 10-10 साल तक इंतजार करते रहते हैं। एंड में पता क्या कहते हैं? एंड में कहता है सारी जवानी बीत गई इसी चक्कर के अंदर, क्योंकि दूसरी का शादी करेंगी तो कोर्ट उस केस को कमजोर कर देता है। मान लो अगर इन्होंने पति से सेपरेशन करके प्रॉपर्टी का केस चला के दूसरे बंदे से शादी की, कोर्ट उस केस को वीक कर देता है, क्योंकि कोर्ट के दिमाग में ये चीज होती है कि ये औरत तो दूसरे बंदे के साथ शादी कर चुकी हुई है, तो वो तो खर्चा उठा रहा होगा, इसका केस हो जाता है वीक। ये चीज याद रखनी है आपने कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट लेकर आ रही है ना, ये इनके लिए चीज दिक्कत पैदा करेगी। इसीलिए मैं चाह रहा हूं इनसे। अच्छा, फिर बच्चों का मसला बन जाएगा। मान लो मिसाल के तौर पर इनके बच्चे हैं। प्रियंका, सिर्फ आप पैसे ना देखो, बच्चे देखो, फ्यूचर देखो। तो अभी आपने आप दूसरी ऑप्शन रखने लगो। मान लो आपकी बेटी है प्रियंका दीदी, हुँ, मान लो आपकी बेटी जी, है, जी, बिल्कुल। ठीक है? हुँ, अब आप करने लगे, आप चले गए, आपने कर दिया कोर्ट में केस, ठीक है? हस्बैंड को पकड़ के ले गए, ठीक है? हस्बैंड को पकड़ के ले गए जेल में, आप रह हुँ। गए पीछे अकेले, आपकी बेटी है। अब आप दूसरी शादी करेंगी कि नहीं करेंगी? 1 मिनट, अगर मतलब कि वो जेल गया है, तो मतलब उसपे सेपरेशन जो होगी है ना? अगर मैं चाहूँ वेट हम्म, अगर मैं चाहूँ उससे तो मतलब डिवोर्स ले सकती हूँ, अगर मैं चाहूँ तो। वो चाहे तो डिवोर्स नहीं ले सकता है, मैं अच्छा चाहूँ तो ले सकती हूँ। अच्छा, आप चाहें तो आप ले सकती हैं, ठीक हो गया ना? लड़की चाहे तो ले सकती है, हाँ। हाँ हाँ, तो आप लेंगी या उसको जेल में सड़ता रहने दो और आप अकेली बाहर रहेंगी? क्या करेंगी दोनों में से? सज़ा भी उसको उसको जब तक सज़ा मिलेगा तब तक वो डिवोर्स नहीं दे देता है, ठीक है? हैं? क्या हुआ? हाँ। उसको तब तक मतलब वो तो या तो वो तो जेल जाएगा ही, उसके बाद मतलब निष्कर्ष निकाला जाएगा कि मतलब कि उसे अगर सज़ा नहीं चाहिए तो मतलब डिवोर्स दे दे और अगर सज़ा चाहिए अगर मतलब कि सज़ा चाहिए तो वो जेल में ही रहे। अगर वो डिवोर्स देता है तो उसे तो हाफ प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी, है तो ना? वो डिवोर्स नहीं, तो अभी तो आप कह रही हैं दीदी, आप, मुझे लग रहा है आप, कंफ्यूज है। आपने मुझे अभी कहा था कि आप ले सकती हैं डिवोर्स, वो नहीं दे सकता। अभी तो आपने ये बोला था।
नहीं, ये कौन सा मैं डिवोर्स ले कॉन्स्टिट्यूशन है? सकती मुझे तो हूँ। खुद नहीं समझ आ रही है कौन सा आपने को अपने पास तो नहीं बनाया दीदी कॉन्स्टिट्यूशन कोई घर में। नहीं सर, मैंने नहीं बनाया है। अब सुने, मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूँ, आप उसको फॉलो नहीं कर रही हैं, इसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन आपने मेरे ख्याल से पढ़ा ही कोई नहीं है। जो फैमिली लॉज का हिंदू मैरिज एक्ट है, फिर आपने वो भी नहीं पढ़ा, उसको थोड़ा पढ़ लें गौर से। इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं कि आप फंस कर रह जाएंगी। यही वजह है कि सर्वे आया है, सर्वे किया गया है कि जो हिंदू फैमिलीज हैं या इंडियन फैमिलीज हैं, उनके अंदर बड़ी तादाद के अंदर ऐसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स निकल रहे हैं कि दोनों को पता होता है, दोनों चुप रहते हैं। बीवी को भी पता है कि पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, पति को भी पता है कि बीवी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, बोलते नहीं क्योंकि दोनों डरते हैं। दोनों को पता है कि फंस जाएंगे, बच्चे रुल जाएंगे, 2-2 3-3 साल के बच्चे होते हैं, अगर केस किया तो बच्चों को कौन संभालेगा। अब मैं आपको जो सिचुएशन देने लगा था ना कॉन्स्टिट्यूशन की, वो जरा सुने आप। मान लें आपकी एक बेटी है, आप अब समझे, आपकी एक बेटी है, आपने कर दिया केस, पति ने दूसरी शादी कर ली, आपने केस कर दिया, ठीक है। दीदी आपकी बेटी थी, आपने कर दिया केस पति के ऊपर, उसने शादी कर ली थी। अब 2 ऑप्शंस हैं, आप बता रही हैं, एक तो वो जेल जाएगा या आपको डिवोर्स देगा, ऐसे ही है, ठीक है। अब आप उसने, अब मिसाल मान लो कि वो जेल चला गया, ठीक है, आप क्या करेंगी जब तक वो जेल रहेगा? पहले मुझे ये समझा दें, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। हाँ, फिर मैं फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करने के लिए जॉब करूंगी, है ना। ये कैसे, ये तो आपने तो बेटी को कौन संभालेगा? बेटी है मान लो 6 महीने की, कॉन्स्टिट्यूशन संभालेगा? नहीं, मेरी माँ। तो आपकी माँ मान लो, अल्लाह ताला सुकून दे, सेहत दे, मान लो इंसान चला जाता है ना दुनिया से, अल्लाह उनको लंबी उम्र बिल्कुल। दे, नहीं है फिर? तो मेरे परिवार में जो होगा वो। परिवार के अंदर अगर किसी ने आपकी बेटी के साथ कुछ गलत कर दिया तो? मतलब ठीक है, कोई ना कोई तो संभालना, किसी ना किसी को तो संभालना ही पड़ेगा, है ना। क्यों नहीं तो नौकरानी संभालेगी। आपसे क्यों नौकरानी? नौकरानी जो है वो बेटी तो फिर जारी बात है उसके हथे चढ़ेगी, हो सकता है वो मारे पीटे। पिछले दिनों कितने केस आए हैं जिसमें मेड ने बच्चों को मारा है कितने तौर पर। अब ये है कि आपसे ज्यादा को अपनी बच्ची को प्यार कर सकेगा? आपसे ज्यादा को प्यार कर सकेगा? नहीं कर सकता। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचेंगे, एक वही जो आप कर रही हो कि आप बाहर निकल के जॉब करो और बेटी को किसी नौकरानी के, किसी काम वाली के, किसी दूसरे के हाथ पर छोड़ दो, जहां रिश्तेदार आकर कुछ भी गलत कर जाए, कोई भी मसला हो जाए, नुकसान हो जाए, ठीक है, ये हो सकता है। दूसरी ऑप्शन क्या है? दूसरी ऑप्शन ये है कि आप उस बंदे से सेपरेट हो जाओ टाइमली, उसका इंतजार ना करो कि वो जेल से छूटेगा, डिवोर्स ना हो, सेपरेशन, यही है ना दूसरा हल, सेपरेशन। अब मान लो आपने सेपरेशन कर ली, ठीक है, सेपरेशन करके आप क्या करोगी? अकेली रहोगी या दूसरी शादी करोगी? दूसरी शादी करेंगे अगर होता है तो। ठीक है। आपको पता है फैमिली लॉज के मुताबिक जैसे ही आप दूसरी शादी करेंगी, आपका पहला हस्बैंड केस करने का राइट रखता है कि वो आपसे बच्चा वापस ले ले। आपको पता है वो केस करेगा कि ये मेरी छोटी बेटी है, ये किसी और मर्द के साथ शादी कर रही है, मुझे ट्रस्ट नहीं है, ये किस बंदे के पास जा रही है, मेरी बेटी मुझे वापस दें। वो आपसे बेटी छीन लेगा, केस चल पड़ेगा, नंबर 1। दूसरा, वो प्रॉपर्टी का केस चैलेंज कर देगा, वो केस बनाएगा, वो कहेगा इसका प्लान था कि मुझसे सेपरेट होकर दूसरे बंदे से शादी करे और मेरी प्रॉपर्टी ले जाए। नहीं, वो तो ठीक है, मतलब अगर मैं इतना लीगल एक्शन लूंगी तो मेरे पास प्रूफ रहेगा, बकायदा प्रूफ रहेगा तब लूंगी ना। जब प्रूफ ही नहीं रहेगा तो बर्दाश्त करने के अलावा कोई रास्ता है नहीं, चुपचाप तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। अच्छा, चुपचाप बर्दाश्त, अच्छा हाँ। ठीक। दीदी सिचुएशन में आ गई हैं आहिस्ता आहिस्ता कि चुपचाप बर्दाश्त करना पड़ेगा, ठीक है दीदी? हाँ। अब आप कॉन्स्टिट्यूशन आपका चलता है सबूतों के ऊपर, चीजों के ऊपर। अब आपके पास ऑप्शन आती है, अब सुने जरा, हाँ, अब आपके पास ऑप्शन आती है इस्लाम की। इस्लाम आपको बंद कमरे में वो राइट देता है कि अगर आपके मन में थोड़ी सी भी खलश है ना कि मैं इस बंदे के साथ ठीक नहीं हूं, आप उसको छोड़ के जा सकती हैं इज्जत के साथ। इसे कहते हैं, कुरान ने एक टर्म इस्तेमाल की थी, आशिरूहुन्ना बिल मारूफ औ तल्लिकूहुन्ना, कि अपने परिवार के साथ इज्जत से रहो, एहतराम से, और अगर जब नहीं बन पा रही तो जलील होने की, खज्जल होने की, एक दूसरे को गाली गलौज करने की, अदालतों में, कोर्टों में घसीटने का बेहतर ये है अपने रस्तों को जुदा कर लो और जिंदगी के लिए अच्छे चांस देखो, आगे शादी कर लो, आगे बढ़ जाओ। अब क्या होगा, मान लो मिसाल के तौर पर
अगर आपने अपने पति को कोर्ट के अंदर नहीं घसीटा हुआ, उसको जेल में नहीं फेंका हुआ, तो जब आप उससे डिवोर्स लोगी ना, तो उसके दिल के अंदर आपकी इज्जत बाकी रहेगी। वो इज्जत ये बाकी रहेगी कि इस औरत ने मेरी नाक नहीं कटवाई। फिर हो सकता है कि वो आपको ऑप्शन दे कि आप अपनी बेटी को पास रख सकती हैं, बस कभी कभी मुझे मिलवा देना। और फिर आप दोनों आउट ऑफ द कोर्ट बैठकर ये डील कर सकते हैं कि बच्चा किसके पास रहेगा, बड़ी आसानी से, प्यार मोहब्बत के साथ। ये इस्लाम ने सोल्यूशन पेश किया। दीदी चली गई हैं। दीदी चली गई। दीदी जो ना ओहो। एक पॉइंट बड़ा वो मिस हैंडल कर रही थी। नंबर 1 थिंग ये कि अगर ये डाइवोर्स लेती है ना तो प्रॉपर्टी नहीं मिलती है। ये पूरी सारी दुनिया का यूनिवर्सल कानून है। अगर ये केस करती है कि मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली है और मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती, तो इसको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। अगर हस्बैंड डाइवोर्स देता है तो इनको जो है वो प्रॉपर्टी मिलती है। नंबर 1 थिंग। दूसरा जो आपने क्लियर कर दिया कि वो जो बच्चों वाले मामला, और ये जैसे ही दूसरी शादी करेंगी तो बच्चा भी हाथ से जाएगा। तो और इन दी एंड आखिर में जो हमारी बहस आमिर भाई चल रही थी वो यही चल रही थी कि सनातन धर्म ही क्यों फिर इन्होंने एक्सेप्ट किया हुआ है। जो ये बड़ाइयां बता रही थी, तो सनातन धर्म तो किसी कोने रह गया ना, फिर तो सनातन ही रही ही नहीं। जब सारा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन है और चलना भी जो है वो आइन के हिसाब से है, तो फिर सनातन रहने की जरूरत क्या है जब आपको वो कुछ दे ही नहीं रहा है। बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त होगा। मेरे ख्याल से दीदी का ना मोबाइल फोन डेड हो गया, क्योंकि वो चार्ज कर रही थी, उन्होंने बताया था, तो हो सकता है कुछ ऐसा मसला हुआ हो। खैर, बड़ी लंबी चौड़ी बात हुई काफी हद तक। कॉन्स्टिट्यूशन भी जो हमने डिस्कस किया है, उस एतबार से दीदी को लग रहा बड़ा इजी लाइफ को गुजारना, कि शायद कोर्ट के अंदर हर चीज सीधी होती है, ये जाएंगी। अच्छा, कह रही है एविडेंस होगा। कोर्ट के अंदर कुछ का कुछ होता है। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि हम में से कोई बंदा भी, मुसलमान या दीदी जैसे लोग, अच्छे लोग, कभी भी कोर्ट कचहरी के चक्कर काटें, क्योंकि मैं इन चीजों को देख चुका हूं। जिन लोगों ने कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे हैं ना, अदालतों के, उनको पता है कि वहां क्या होता है। अब मान लो दीदी जाती है कोर्ट, एक वकील से दीदी बात करेंगी ना, दीदी बात करेंगी, पता है वो वकील कैसे ट्रीट करेगा आपको, पता है आपके साथ क्या क्या होगा, पता है जब आप अपना नंबर शेयर करेंगी किसी लॉयर के साथ, किसी पुलिस वाले के साथ, वो कैसे आपके साथ बात करेगा। उसको ये पता चल जाएगा कि इसकी अपने हस्बैंड के साथ नहीं बन रही और ये सेपरेट होने का प्लान कर रही है। पता है किस तरह के मामला होंगे, औरतों को पता है क्या फेस करना पड़ता है। तो इस्लाम ने जो इज्जत और एहतराम के साथ मसलों को हल करने का दर्स दिया था ना, उसके पीछे ये हिकमत थी कि वो चाहता था कि या तो आप इज्जत के साथ रहो या आप बाहर हो जाओ। ठीक है ना, ये बोल। और दूसरा पॉइंट ये आमिर भाई कि वो कहती कि जी मैं जब तक प्रॉपर्टी मिलेगी मैं जॉब कर लूंगी, तो जो कमाओगी वो तो कोर्ट कचहरियों में चला जाएगा। बच्चे का पेट पालोगी, अपना पेट पालोगी, घर का रेंट दोगी या कोर्ट कचहरियों की फीसेस दोगी। इन दी एंड हाथ में क्या आना है, पति भी साथ नहीं आना। और पति भी वो पति जो सनातन धर्म के शास्त्रों अनुसार तुम्हारे जन्म जन्म का पति है। यानी इस दुनिया में उसको तुम खजल ख्वार कर लोगी, उसके साथ लड़ाई झगड़े कर लोगी, उसको दुनिया में जेल के पीछे भेज दोगी, लेकिन जब फिर दोबारा पैदा होकर आएगी तो सामने यही खड़ा हुआ होगा जिसको इतने पिटवाया होगा। बिल्कुल ऐसे ही। और दीदी, एक दीदी चीज बात कर रही थी, नेक्स्ट आएंगी तो इंशाल्लाह फिर इस पर नेक्स्ट बात हो जाएगी। कोई नहीं, काफी बात हो गई है कि फाइनेंशियली वो कह रही है मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहती हूँ। बड़ी अच्छी बात है, करें, आपका राइट है, आपका हक है, ठीक है। तो फिर मैं ये जानना चाहता हूँ दीदी कि आप फाइनेंशियली खुद को स्ट्रॉन्ग करना चाहती हैं, तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन तो बायस हो गया। वो डिवोर्स के ऊपर आपकी आधी प्रॉपर्टी मर्द को क्यों नहीं देता भाई? मर्द ही क्यों प्रॉपर्टी दे? अगर आपने फाइनेंशियल स्टेबल होना है तो मर्द को भी देना प्रॉपर्टी। औरत ही क्यों लेके जाएगी प्रॉपर्टी? खाला जी का हलवा है, औरत ने कमाया था क्या भाई? मर्द को भी देना। फिर अगर चलना है बराबरी के साथ तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन को ये भी करना चाहिए कि औरत की प्रॉपर्टी के अंदर भी मर्द का हक रखे, कि जब डिवोर्स लेकर जाए तो मर्द को भी मिलनी चाहिए प्रॉपर्टी। हाँ ना भाई, कॉन्स्टिट्यूशन फिर बराबरी करे ना, मर्दों के साथ ज्यादती क्यों? ये है हैसियत कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है। इस्लाम का खासा और इस्लाम का कमाल ये है कि इस्लाम चीजों को उनकी जगह पर रखता है। इसे कहते हैं अदल, जस्टिस। अदल इस चीज को कहते हैं कि जो चीज जो डिजर्व करती है उस चीज के ऊपर उसको रखा जाए। बीवी का जो मकाम है बीवी उधर ही जचेगी, खामद का जो मकाम है खामद को वही जचेगा, और उनको वही राइट्स मिलने चाहिए, ना एक ऊपर ना एक नीचे। इसे कहते हैं जस्टिस। ना औरत के साथ ज्यादती हो ना मर्द के साथ ज्यादती हो। वेयर एज जो वेस्टर्न कॉन्स्टिट्यूशन है या इंडिया का या पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, इसने मर्द को लंगूर बनाकर रख दिया है, खासतौर पर फैमिली लॉज के अंदर। मर्द के साथ जो होता है आप अंदाजा नहीं कर सकती, ये हकीकत है।